हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाई। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 9 of cups एंड द लेडी। ओके, सो हमारे पास है 10 of stars। 10 of stars से तो ऐसा लगता है जैसे कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई आपको इग्नोर करके अपनी ही दुनिया में गुम हो गया है। कोई ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो अब आपको याद भी नहीं करते और पुरानी बातें उनके लिए कुछ मैटर नहीं करती। ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे या तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, या ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो अब सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आई मीन ये पर्सन ये फील कर रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है उन्हें ना अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की ज़रूरत है जो आपके बीच में दूरी बढ़ा रही है। आई मीन द लेडी का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है आप किसी बात को लेके बहुत अपसेट हो एंड आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है। आपने या तो उन्हें क्लियरली बता दिया है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, या फिर ऑफ कोर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज पे इसका असर आ रहा है। इस पर्सन को आइडिया है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, बट स्टिल सब कुछ जानते हुए भी वो अपने मिस्टेक्स को मानने को तैयार नहीं, इस पे वर्क करने को तैयार नहीं। इसी की वजह से आप दोनों के बीच दूरी आती जा रही है। आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा और ये रिलेशनशिप आपके किसी काम का नहीं है। सो आई थिंक टैरो आपसे ये कह रहा है कि इस वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप जितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्टक हो जाएंगे किसी सिचुएशन में। जितना ज़्यादा स्टक रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करेंगे। इट्स लाइक आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है इस वक्त जहाँ पे शायद आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही है और ये आप ऑलरेडी फील कर रहे होंगे। तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप इन चीज़ों से दूर करें खुद को। इस वक्त बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है। 9 of cups आपको याद दिला रहा है कि आप कंप्लीट हैं और आपको ज़रूरत नहीं है अभी किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट करने की। ओके, 9 of cups है ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में। 9 of cups है कुछ ऐसा अचीव करने के बारे में जो आपके लिए ही बना है। ओके, सो इस पॉइंट पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि आप तब तक उस चीज़ तक नहीं पहुंचेंगे जो आपके लिए है जब तक कि आप उन चीज़ों को रिमूव नहीं करते जो आपके लिए नहीं है। मे बी ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट लग रहा है, बट क्या वाकई में ये है? लाइक अपने ट्रुथ को आपके लिए जानना ज़रूरी है। अपने अंदर झांकिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं। बिकॉज़ आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं ये रिलेशनशिप आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। और अगर ये सही है, लाइक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आप वाकई में ऐसा फील कर रहे हैं, तो ये मत फील कीजिए कि आप अगर इसे गिव अप करते हैं या इससे बाहर आते हैं तो आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे या आपको कभी किसी और से प्यार नहीं होगा। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। इससे बेहतर आपका इंतज़ार कर रहा है और आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, बट उससे पहले आपको चेंजेस को आने देना चाहिए। ओके, दो ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी चीज़ के लिए खुद को फोर्स करें, बट हाँ कुछ टाइम लीजिए अपने आप को हील करने के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए और फिगर आउट करने के लिए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, एंड उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि ये जो एस ऑफ सन वाला कार्ड है ये आपको ऐसे फील कराएगा जैसे ये पर्सन ही आपकी डेस्टिनी है, ये पर्सन ही आपका गिफ्ट है। आपने उन्हें मांगा था, यूनिवर्स ने आपको उनसे किसी वजह से ही मिलवाया, बट आई थिंक वो वजह ये नहीं थी कि ये पर्सन आपका सोलमेट है।
वो वजह ये थी कि ये पर्सन कुछ आपसे लेसन सीखने और आपको कुछ लेसन्स देने आया था। और आपका यहाँ लेसन यही है कि आपको खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को नहीं देना है। अपने वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, सेक्रीफाइस मत कीजिए किसी ऐसे पर्सन के लिए जो आपके वर्थ को नहीं समझता। ओके, सो जस्टिस का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि ये जस्टिस का वक्त है। जस्टिस करना ज़रूरी है खुद के साथ, जस्टिस करना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को इस वक्त समझ में नहीं आ रही है और इसीलिए उन्होंने इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है। पर एटलीस्ट आप जानते हैं कि आपके लिए ट्रू क्या है और क्या नहीं। सो आप अपने साथ जस्टिस कीजिए, अपने आप को चूज़ कीजिए और बाकी सारी चीज़ें आप खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini. So, Knight of Swords, Two of Cups, Ace of Swords, The Star and Five of Moons है। लगता है जैसे इस वक्त आप डायरेक्शन लेस हैं, सोच रहे हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा हो सकता है। मे बी सब कुछ अच्छा चल रहा था शुरुआत से और फिर इस पर्सन ने अचानक से ही वियर्ड सा बिहेव करना शुरू कर दिया और आप दोनों के बीच अब दूरी आ गई है। सो अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि ये सब सोर्ड है और इस रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी जैसे उन्होंने आप पे छोड़ दी है। इट्स लाइक मुझे साइलेंट ही रहना है, या आप चूज़ करेंगे कि आपको क्या चाहिए, कि आप खुद से किसी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं या नहीं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो द स्टार के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कुछ नया अचीव करने की। ओके, ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि इस तरीके का ट्रीटमेंट उनके काम आएगा। वो डेफिनेटली आपका प्यार भी पाएंगे बिकॉज आप उन्हें अप्रोच करेंगे ही करेंगे अपने दिल के हाथों मजबूर होके। एंड एट द सेम टाइम वो भी कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। सो नाउ यहाँ पे ये जो 5 ऑफ मून्स वाला कार्ड है आपको कह रहा है कि आप कब तक इस तरह की सिचुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, कब तक आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये जो 5 ऑफ कप्स है ये आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सोचना चाहिए इस बारे में। हो सकता है पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हों जो आपको रेड फ्लैग्स की तरह लगी, तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए, नोटिस कीजिए, हर चीज़ को रीड कीजिए, पास्ट को, और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर का फ़ैसला लीजिए, वरना हो सकता है आप बाद में रिग्रेट करें। ओके, सो ये वक्त जिसमें आप अकेले हैं अपने मन की आवाज़ को सुनिए और ये जो फेज़ है ये भी पास हो जाएगा टाइम के साथ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गॉडेस, एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप गॉडेस है और अपने अंदर की डिवाइन पावर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। वंस अगेन ये कार्ड आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आप शायद अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, आप इस वक्त अपने वर्थ को भूल गए हैं क्योंकि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है या आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है जिस तरीके से आप डिज़र्व नहीं करते। बट उनके ट्रीटमेंट से, उनके इग्नोर करने से आपका वर्थ डिसाइड नहीं होता है। आप हैं, आप कौन हैं ये आप जानते हैं, बस आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है और अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। किसी भी ऐसी चीज़ पर सेटल डाउन मत कीजिए जो आप डिज़र्व नहीं करते। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।